अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आ गए अपने ब्रेक से वापस और आप बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं मलिक खुर्रम शहजाद अवान साहब के दुबई से, यानी कि हमसे गुफ्तगू कर फरमा रहे हैं। और अपने अभी जो कि पाकिस्तान में जो कि हालिया जो कि डेवलपमेंट अभी हुई है, और जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि दोबारा से वोटिंग की बात हो रही है। अभी जब हम ब्रेक में थे तो मेरे पास एक खबर एक आई थी कि पीटीआई फाइल कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, एक पिटिशन पीटीआई फाइल कर रही है कि जो पंजाब के जो हुआ है, वैसे तो खैर आई थिंक लाहौर हाई कोर्ट में जाना चाहिए, लाहौर हाई कोर्ट पे उनका कुछ अदम इत्मीनाद कुछ उनको है, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट में यानी कि वो ये पिटीशन लेके जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे खुर्रम शहजाद अमान साहब, मतलब है कि ये जो कुछ अभी डेवलपमेंट जो हुई है अभी। जी देखिए, अदम एतमाद की अगर आप बात कर रहे हैं तो पीटीआई को किस चीज़ पर अदम एतमाद नहीं है? उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर अदम एतमाद है, उनको फौज पर अदम एतमाद है, उनको वज़ीर-ए-आज़म पर भी अदम एतमाद है, उनको जो नैब का उनका अभी चेयरमैन लगा है उस पे भी अदम एतमाद है, चीफ सेक्रेटरी पर भी अदम एतमाद है। तो अभी जो गवर्नर लगा उस पे भी अदम एतमाद है। तो इनको एतमाद सिर्फ़ वो उन्हीं पर है जिनके हक में ये जाकर स्वात में रैलियाँ करते करते थे और जो जलसे जुलूस निकाला करते थे। इनको सिर्फ़ उन्हीं पर एतमाद है, इसके अलावा इनको किसी पर एतमाद है ही नहीं है। फिर एतमाद का लफ्ज़ अगर इनके लिए इस्तेमाल करें तो इन पर किसको एतमाद है? किसी को भी नहीं है। जैसे कि उर्फ़ आम में हम अक्सर और बेशतर सोशल मीडिया पर ये बात हम देखते और सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं कि अगर जहांगीर तरीन एक लोटा लेकर आता है, खरीद कर आता है, ठीक है? तो वो विकेट उड़ा ले आए। वो विकेट उड़ा के लेकर आया है और अगर वही उनका वही लोटा जो कि वो एक खरीदारी के तौर पर लेकर आते हैं, वो किसी दूसरे के हाथ बिक जाता है तो वो गद्दारी हो गया, वो ज़ुल्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि एक फैसला उनके हक में आ चुका है ना, लिहाज़ा वो समझ पहले एक फैसला मुखालफत में आया था, तो वो भी उनके दिल में दर्द था कि रात के 12 बजे अदालत क्यों खुली? तो अभी वो दोबारा उन्हीं के पास जाएँगे क्योंकि उनको राहत वहीं से मिलती है और सारा कुछ होता है। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात आपने करी, लेकिन आज कि जो कि उसमें खास तौर पे क्योंकि आपके ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है, तो मैं सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा, और क्योंकि वेब चैनल है तो हम जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया आवाम को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, आया वो फेक आईडी से कर रहे हो या रियल आईडी से कर रहे हो। बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जरदारी साहब को। जरदारी साहब अभी लाहौर में मौजूद हैं और इसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जी, आप? जी, जी, ठीक है। देखिए, मैं और आप इलेक्शन लड़ते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है? ठीक है। एक ही सीट पर हम दोनों उम्मीदवार हैं, तो मैं अगर एक शख्स के पास गया और उसे कहा कि मुझे वोट दे, तो ये कोई गलत बात है। जरदारी साहब कोई बड़ी कोई गलत बात किसी है। किसी किसी रावलपिंडी के किसी ऑफिस में तो नहीं गए ना जरदारी साहब। जरदारी साहब की कोई वीडियो तो लीक नहीं हो गई ना, जरदारी साहब की कोई ऑडियो, कोई कॉल तो लीक नहीं हो गई कि वो किसी जनरल, किसी कर्नल को कर रहे हैं कि मेहरबानी करो हमारे 5 बंदे या उनके 5 बंदे हमारे बिठा लो, उनके उठा लो। जरदारी साहब क्या करने के लिए गए थे? मिन्नत करने के लिए गए थे ना। उसके घुटनों पे हाथ रख के चौधरी शुजात साहब के उन्होंने सलाम ही किया है ना कि जी मेहरबानी करें, आपका एहसान होगा, आप हमारा साथ चलें। आप हमारा साथ दें, हमारे कैंडिडेट का साथ दें या हम आपके कैंडिडेट का साथ देते हैं, तो इसमें कौन-सी बुराई है? और फिर दूसरी बात ये है कि लेकिन वो यहाँ ना पर एक मानते ना चीज, बात। ये एक तासुर एक दिया जा रहा है। अभी मेरे पास जाहिर सी बात है लाइव शो में और एक अनअनाउंस लाइव शो में जिसमें मैं अपने लोगों को मैं बता भी नहीं सकता, उन्होंने मुझे मैसेज मुझे किया है कि इनसे पूछें एतजाज हसन ने जो बयान जो दिया है, और उस पे उन्होंने एतजाज हसन ने शायद ये कि बोला है कि जी, गलत जी। काम हुआ है। जी, मैंने आपको सुना पता है है। बात ये? मैंने एआरवाई पे मैंने देखा। ठीक है, हाँ। उनकी ज़ाती राय है, वो आज़ाद है, वो कैद तो नहीं है। नहीं, वो ही इज अ पीपल्स पार्टी मेंबर, आप किस तरह से नहीं आजाद उनको पीपल्स कह पार्टी। सकते हैं? नहीं, नहीं, देखिए, देखिए, जब आप उनके नाम क्या लिखा हुआ था? एतजाज एहसन। उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है इस वक्त। सीनियर रहनुमा है, सारा कुछ है, हमारे कायद है, हम उन्हें कायद मानते हैं। उनका बहुत बड़ा एक किरदार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर। लेकिन क्योंकि वो वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं और सारा कुछ है, तो उनकी एक जाती राय है, वो जो मर्जी कह दें। उससे तो 2013 तक मुझे अच्छी तरह से याद है कि जरदारी साहब से के मतलब है कि पहले जलसे में जी, उन्हीं की तकरीर करवाई जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल, यानी कि वो बिल्कुल। आपके यूसुफ रजा गिलानी साहब को निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर जो जी। कुछ भी यानी पीपल्स पार्टी के साथ होता रहा, वजीर आजम की यानी कि बार बार तब्दीली करती करी जाती रही, तो उसमें सेनेटर एतजाज हसन साहब का बहुत ज्यादा यानी कि हाथ था। आज आप कह रहे हैं कि वो कोई पार्टी ओहदा नहीं रखते। नहीं, मैंने बिल्कुल ये बात कही है कि वो पार्टी होता नहीं रखते, यानी कि वो पार्टी का मौकफ तो नहीं था ना। वो सही। उनसे सवाल किया गया था एक कानूनदान की हैसियत से, तो उन्होंने उसका जवाब एक कानूनदान की हैसियत से दे दिया। उनकी अपनी राय है कि ये ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो कुछ हुआ है वो सारा कुछ सबके सामने है। कल जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे तो वहां से भी इन्हें पता चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से आप किसी की भी राय ले सकते हैं और हर बंदा देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अंदर वाहिद सियासी जमात है कि हमारा इख्तलाफ होता है, हमारा नजरियाती इख्तलाफ ही होता है और हमारा इख्तलाफ अपनी
पार्टी के अंदर भी होता है। आज मैंने आपको सही। अपने ग्रुप पीपीपी इंटरनेशनल फ्रेंड ग्रुप में मैंने आपको शामिल किया, जो कि एक सही। वर्ल्ड वाइड ग्रुप है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा तर्जमान व्हाट्सएप ग्रुप है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, जिसमें कल आप सही। परसों आप देखेंगे जब भी बहस होगी तो पार्टी की आदत पर भी तनकीद की जाएगी। सही। हम यूथ ये नहीं है कि हम आंखें बंद करें और कहें जी जो आपने किया वो ठीक कर लिया। जहां पर गलत होगा हम कहेंगे कि हमारी पार्टी ये काम गलत कर रही है और ये जमहूरी हक है और ये कहना चाहिए। एजाज अहसन साहब वो एक बहुत बड़ा नाम है, वैसे तो मुझे उन पे कोई कमेंट्स ही नहीं करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि आपने सवाल किया तो मैंने जवाब दिया कि ये उनकी जाती राय है, जाती राय में बंदा कुछ भी कह सकता है। जी आगे जो सिचुएशन जो होती जा रही है, आप इसको किस तनाजुर में किस तरह के देख रहे हैं? क्या डॉलर 230 का पहुंच चुका है? पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन हालत सही नहीं है, जॉब्स की रेट नहीं हो रही है, एक आईएमएफ से लोन में शराइत रखी जा रही है, सऊदी अरब के बारे में भी यानी कि लोन को बड़ा शक्की निगाह से देखा जा रहा है। इन सब हालात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जमात होने के नाते किस तरह से देख रही है सर? जी देखें, जहां तक डॉलर का तल्लक है तो आप जानते हैं कि हम 71 सालों में 105 तक पहुंचे थे ठीक। कि 47 से लेकर हम 2018 तक, यानी कि हम 71 ईयर्स में कहां तक पहुंचे थे? 105 तक। चलो मंजूर। ठीक है 110 ही कर ले। सिर्फ 3 साल में हमने 105 से डॉलर को हम 190 पर लेकर चले गए। सही। इतनी बड़ी इनिंग्स कप्तान खेल कर गया है, इतनी बड़ी इनिंग्स खेल कर गया है कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये अब किसी से संभाली नहीं जाएगी। मैंने जनवरी में अपने ही ग्रुप में ये बात ग्रुप इमरान को बताई थी उस वक्त कि देखें जब आपका डॉलर 200 को क्रॉस कर जाएगा तो फिर डॉलर पैसों में नहीं बढ़ेगा, रुपयों में बढ़ेगा। और आज मैं आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब ये डॉलर 250 पे चला गया तो ये 10-10 रुपए बढ़ा करेगा, और जब अल्लाह ना करे ये 300 पर चला गया तो हमारा सारा कुछ क्रैश हो जाएगा और फिर डॉलर जो होगा 20 से 30 रुपए योमिया बढ़ा करेगा, क्योंकि कुल आपकी करके। करेंसी जो है कई हजार फीसद डिवैल्यू हो चुकी है। जिस तरीके से अभी आईएमएफ ने कहा था कि 30 रुपए आप बढ़ाएं, ठीक है, डॉलर कितने का था? 200 का था। अगर यही डॉलर 100 का होता तो 15 रुपए बढ़ते, अगर डॉलर 50 का होता तो 7.5 रुपए बढ़ते। जब जो जो आप इसके ऊपर जाते जाएंगे करेंसी डी वैल्यू हो रही है खुर्रम और सारा कुछ शहजाद होता ईमान जाएगा। साहब, एक आप मुझे सवाल का मुझे जवाब देते जाइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी सीट नहीं जीत पाई। ये बात कहना, आपका खुद ताल्लुक आपका मेरे ख्याल में शायद पंजाब से है, तो हमें जी ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में एक तरह से बिल्कुल खत्म हो चुकी है, और फिर जरदारी साहब का इस तरह से जाना, आप इसको किस तरह से डिफेंड करेंगे या फिर किस क्या क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे आपके सवाल की समझ नहीं आ रही है, आपने किस सही। इलेक्शन की बात की है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में सीटें तो नहीं जीत पाती है, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बारी मतलब आती है, उसके ऊपर ये अच्छा जिम्मेदारी लगाई ओवरऑल। जाती है कि आपने पंजाब को वज़ीर आला मुंतखब कराना है, तो फिर जरदारी साहब मुंतखब हो जाते हैं। आप मुझे क्या इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि जरदारी साहब ने वर्करों से जाके कब मुलाकात करी थी लास्ट टाइम? जी जी नहीं, जरदारी साहब ने अभी भी जैसे कहा है कि लाहौर में जो है वो मॉडल टाउन में जरदारी हाउस बना रहे हैं ताकि ठीक। वर्कर जो है वो आसानी से वहां पर आ सके। अभी जो बिलावल हाउस है लाहौर में काफी दूर है, तो बंदे को टैक्सी में और बसों में और कैसे कैसे दूर दूर जाना पड़ता है। सही। देखें अब शहबाज शरीफ तो इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकते थे किसी किस्म का, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ना ही खुद हमजा अपनी इलेक्शन कैंपेन चला सकता था, लिहाजा इस काम के लिए यही था, बेहतर था कि कोई एक ऐसा शख्स के जिस पर एतबार किया जा सके उसे चौधरी शुजात सही। साहब के पास भेजा जाए, और फिर जो चौधरी शुजात साहब कहे वो भी शख्स उस चीज को ईमानदारी से आगे स्पीकर तक पहुंचा सके। अगर एक ठीक। बात आसिफ अली जरदारी साहब ने कही है तो वो बात गलत तो नहीं हो सकती, और अगर चौधरी शुजात साहब के मुतल्लिक कही है तो वो भी गलत नहीं हो सकती। अब देखिए एक मरासला पहले भी आया था जिसका ना सर थे ना पांव थे। हमारी हमारी खुफिया एजेंसियां कह चुकी हैं ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारे आर्मी चीफ ने कहा कई बार ऐसी कोई बात नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान भी कह रही है कि भाई ऐसी कोई बात ही नहीं है कि न्याजी साहब को खत लिखा गया था। तो पाकिस्तान मैं आप अपने हल्के की बात बताता हूँ, मेरा तल्लक गुजर खान से है, तहसील गुजर खान, जो सही। कि राजा परवेज अशरफ साहब का हल्का है। तो ठीक है। वहां से हमारे जो दो सूबाई मेंबरान हारे हैं, एक जो है 3,500 वोट से हारे हैं और एक जो है वो 9,500 से हारे। तो इसी तरीके से पूरे पंजाब के अंदर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर इलेक्शन 2018 देख लीजिए, कोई 2,500 से हारा, कोई 3,000 से हारा, कोई 4,000 से हारा, लेकिन हाँ ये बात दुरुस्त है कि वो हारे, सिर्फ 7 सीटें हम ले सके। हमने अच्छा कम बैक 2018 में नहीं किया था, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेहनत कर रही है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला एक अच्छा समर उसका मिले। बिल्कुल, आपसे आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रोग्राम के आखिर में, के खत, एक और खत आ गया, ये ठीक खत असली है या जाली है? है जी, जब वो न्याजी साहब का खत आया था ना तो मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट की थी ना कि इसके खत हमेशा बद किरदार लड़कियों की तरह पकड़े ही जाते हैं।
तो जैसे तो वो बदकिरदार लड़कियों की तरह इसके खत पकड़े सही। जाते हैं। देखे जो नियाजी साहब का खत था ना, वो था कि ये देखे जी, ये देख ले, ये देख ले। अच्छा। वो तो यही कुछ था, ये तो यही कुछ था ना कि ये देखे, सही। ये देख ले, यही कुछ था। अब बिल्कुल। खत भेजने वाला कौन है? चौधरी शुजात हुसैन। लेने वाला कौन है? आसिफ अली जरदारी। और उसको अनाउंस करने वाला कौन है? स्पीकर। और स्पीकर। स्पीकर साहब ने कहा है कि मैंने तस्दीक करवाई है। लिहाजा जब उसने खत ठीक। की तस्दीक करवा दी तो मेरे ख्याल से बीच में से आसिफ अली जरदारी उनकी साहब का तो बात हुई है, किरदार खत्म हो गया। उनकी बात हुई है उनकी चौधरी आसिफ शुजात। अली जरदारी साहब का किरदार बीच में से खत्म हो गया है। अब खत के बिल्कुल सही। मामले में अब नाम लेना कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने लेकर गए या फलां लेकर आए, वो भी गलत होगा। क्योंकि खुद स्पीकर साहब ने जो शाह साहब को फोन किया, जी हाँ जी आप क्या करना चाह रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम वोट नहीं देंगे, या जो भी उन्होंने कहा वो आप सबके सामने है। तो ये खत सबूत के तौर पर है। बल्कि मैं यहाँ पर एक आपको एक पंजाबी एक ड्रामे की एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा ना, कि एक दूसरे को कहता है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो उसने आगे से जवाब दिया जो तुमने लोगों को दिए हैं ना वो तुम्हें आ रहे हैं। ठीक है। बहुत ही तो खूबसूरत आपने बात तो आपने जो करी। जी नाजरीन जो ये जो चक्कर आपने ये जो सियासत सीखी गई है, ये इमरान नियाजी से सीखी गई है। इमरान नियाजी खत लेकर आया, हम खत लेकर आ सही। गए। इमरान नियाजी ने अदम एतमाद की तहरीक को कैंसिल करवाया, हालांकि यहाँ पर स्पीकर चाहता तो कैंसिल कर देता। बिल्कुल इसमें सही। कौन सी बड़ी बात थी? ये तो सिर्फ एक वोटिंग टैब था, ये कोई अदम एतमाद भी नहीं थी। और मेरे ख्याल से आज जिस तरीके से हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट का वो हुक्म ना होता तो आइन में इस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है कि वज़ीर आला बनने के बाद दोबारा वोटिंग करवाई जाए। कोई भी ऐसी चीज बहुत नहीं है उसमें। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खुर्रम शहजाद अमान साहब। एक अनअनाउंस शो हमने करा और ओके। बिल्कुल यानी कि हमारी कोई इसकी ना कि हमने पब्लिसिटी करी। एक नया सेगमेंट था, आज उसकी टेस्ट ट्रांसमिशन थी। मैं चाहूंगा कि मैं मेरे एडिटर जो कि वो कैप्शन में भी इस चीज़ को लिख दें कि ये टेस्ट ट्रांसमिशन थी, हमने इसको किया। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी आपकी चीज़ें लगी। और हम कोशिश करेंगे जो टेक्निकल जो डिफिकल्टीज जो कि अभी आ रही हैं, जाहिर सी बात है आप दुबई से आप शो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे वाशिंगटन से यानी आपके साथ मौजूद हूँ वाशिंगटन सीएसए स्टूडियो से। तो ये मुश्किलात अभी हमें जो आ रही हैं हम इसको दूर इसको करें इसको। इंशाल्लाह अपना इंशाल्लाह, ख्याल कोई मसला रखिएगा नहीं। नाजरीन, देखते रहिए बहुत करेंट शुक्रिया। साउथ एशिया टीवी। इजाजत दीजिए अपने होस्ट उमैर अजीज बिहारी को और खानुम शहजाद साहब अमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया।